कर रही हूं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी को। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और सांसद सदस्य और वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर है और मेरे सामने बड़ी संख्या में महिलागण जो आए हैं इधर और कोटा बूंदी से आए हुए हर एक निवासियों को मेरा सर झुक करके नमस्कार। आज इस विशाल सभा में भाग लेने में मुझे बहुत अत्यंत खुशी है। माननीय स्पीकर साहब पिछले 1-1.5 साल से मेरे से बहुत बात करते थे। जब एक एमपी सांसद सदस्य स्पीकर बन जाते हैं, वो पार्टी के राजनीति से उठ करके पूरे देश का संभालते हैं। लोकसभा में हर पार्टी के चुने हुए नेता हैं जो जनता चुनकर उनको लोकसभा तक पहुंचाते हैं। उन सबको देखभाल करना और उनको चर्चा में भाग लेने के लिए एक मौका देना और लोकसभा को अच्छे से चलाना, ये सब बहुत ही कठिन काम है और उसमें बहुत सबसे मिलजुल करके बात करके उनको साथ लेकर के चलना पड़ता है। पिछले 3-4 साल से हम सब देख रहे हैं कैसे कोटा से चुने हुए सांसद स्पीकर बनने के बाद हाउस चलाने में एकदम सफल रहे, शांति से अच्छे चले हाउस और हर विषय को विस्तृत रूप में चर्चा करना, उसमें चर्चा के बाद जरूरत पड़े तो वोटिंग भी करना। इस तरीके से जो हमारे पार्लियामेंट चलाना है उसमें अच्छे उनके शैली बोलचाल सबके साथ हमारे ओम बिरला जी अच्छा काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट को चला रहे हैं और इसको सब लोग प्रेरणादायक भी मानते हैं। मैं भी देखती हूं जब चर्चा में इधर से उधर, उधर से इधर गर्माहट से लोग बात करते हैं, फिर भी माननीय स्पीकर साहब अच्छे संभालते हैं, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, मगर जरूरत पड़ते तो सबको अंदर उनके कमरे में बुला करके बात करते हैं कि पार्लियामेंट चलाना हमारे देश के लिए हित है, अब करो। और उनके बात सुन करके सब अच्छे से लोकसभा चलाने में सफल काम करते हैं। मगर मैं ये इसको इतना विस्तार से क्यों बोल रही हूं? इसलिए बोल रही हूं कि जब स्पीकर बन जाते हैं लोग, उनके अपने पार्टी, उनके अपने क्षेत्र के ऊपर काम करने में कम समय मिलता, ज्यादा समय हाउस संभालने में ही चली जाता है। फिर भी माननीय हमारा ओम बिरला जी कोटा को कभी भूलते नहीं है। कोटा के समस्या के ऊपर चिंता करते रहते हैं और मैं जब बोलती हूं पिछले 1 साल से मेरे से बात करते हैं कि क्या कोटा में जो भी प्रधानमंत्री जी का
गरीब के लिए जो भी योजनाएं, महिला के लिए जो भी योजनाएं, युवा के लिए जो भी योजना है, उन सबका अच्छा बैंक आगे बढ़ा रहे हैं क्या? हमारे लोगों को उससे फायदा मिल रही है क्या? ऐसे करके हर बार कोटा बूंदी के विषय मेरे से बात करते रहते थे। मैंने उसके बाद जैसे हर क्षेत्र के ऊपर बैंकों के साथ बैठ करके अध्ययन करती हूं, उसका नतीजा देखती हूं, क्या अच्छा चल रही नहीं चल रही है। उस दौरे में कोटा बूंदी के ऊपर एक बार विस्तृत तरीके से बैंकों के साथ बात हुआ। फिर बैंकों को मैंने स्पष्ट कहा कि आप अगले 3 महीने के अंदर कोटा में जाकर के हर पंचायत और शहरी या गांव, हर जगह पर जिनको प्रधानमंत्री के एक भी योजना को ना छोड़ते हुए सभी योजना के द्वारा उनको जो उपलब्धियां मिलना है वो मिलने के लिए कोशिश करें, जाकर उधर बैठकर काम करें। ऐसे करके दिल्ली में जो अधिकारीगण है उनको भेजा। वो पिछले 3 महीने से मुझे मालूम है हर पंचायत में गए, हर गांव में गए और हर सड़क पटरी में जो ठेला वाला है उनसे बात किए और पशुपालक को जो प्रधानमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसान खेती में जो काम करते हैं उनके लिए लोन देते हैं, उनको समय समय पर खरीफ हो रबी हो उनको जो आवश्यकता होता है वो सब देने के काम जो बैंक करते हैं वो सब करते हुए भी नया अभी जोड़ा गया है। किसान का मतलब खेती में काम करने वाला सिर्फ नहीं, पशुपालक करना भी किसान जैसे ही है, इसीलिए उनको भी केसीसी कार्ड मिलना चाहिए। अगर जब केसीसी कार्ड मिलते हैं उसके बाद उनको ऋण सुविधा से मिल जाता है। इसीलिए पशुपालक को पहचानो पहले और उनको केसीसी कार्ड दिलवाओ और केसीसी कार्ड दिलवाने के बाद उनको जो भी सुविधा बैंक से मिलना है वो भी दिला दो। ये सब काम पिछले 3 महीने में अच्छा खासा स्पीड में चला, उसके कारण आज हम देख रहे हैं। मैं उदाहरण से आज का जो इस कार्यक्रम में फायदा जिनको मिल रही है उनके विषय में 1-2 मिनट बात करना चाहती हूं। कोटा, सिर्फ कोटा में आज पीएम स्वनिधि के द्वारा रेडी पटरी में चाय बेचना, कचौरी बेचना, उनके लिए आज 2300 से 2363 नंबर 2000 से ऊपर 2300 से ऊपर लोगों को आज पीएम स्वनिधि के द्वारा लोन मिल रही है। उसमें वैल्यू 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट आज बंटवारा होने वाले हैं। कुल मिलाकर के 7000 से ज्यादा लोग कोटा में पीएम स्वनिधि में 10,000 हो, 5,000 हो, 50,000 हो, 10 लाख के तक लोन मिलना अभी संभव हो गया है। 7,000 लोग को कोटा में मिल रही है। और इसमें एक विषय मैं जरूर दोबारा बोलना चाहती हूं, ये पीएम स्वनिधि लोन में आप सामने आकर के कोई कागज, सोना, जमीन कुछ गिरवी रखने का आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही बोले कि प्रधानमंत्री जी का गारंटी है इस लोन में, इसलिए आप गारंटी के नाम पर कुछ भी कागज सामने रखने का आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा लोन मिलता है। ऐसे ही मुद्रा लोन जिसमें महिला की भागीदारी भी, महिला ज्यादा उपलब्धि लेते हैं, उसमें भी आज 3700 से ज्यादा महिलाओं को और पुरुष का भी
मुद्रा लोन मिलने वाले हैं। उससे 40 करोड़ रुपया आज सैंक्शन हो रही है, जिनको भी उपलब्धि मिलने वाले हैं उनके लिए। इसी तरीके से स्टार्टअप के लिए पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री जी अच्छा प्रोत्साहन देते हैं। स्टार्टअप के द्वारा आज भारत देश में एक बड़ा सा रेवोल्यूशन ही हो रही है। मगर क्या ये स्टार्टअप पूरे शहरों में रहने वाले के लिए, गांव में रहने वाले महिला या पुरुष के लिए नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसे नहीं है। गांव में रहने वाले भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आज कोटा में स्टैंड अप, जो गांवों में स्टार्टअप का स्टैंड अप बोलते हैं, स्टैंड अप के नाम पर 20 लोगों को गांवों में ब्रांचेस के द्वारा 2 करोड़ के करीब आज सैंक्शन हो रही है। फिर सबसे बड़ा विषय आज मैं आपके सामने बोलने वाली हूं। हर बैंक के द्वारा एक टारगेट होता है, इस इलाके में इतना अमाउंट लोन दे दो, किसान के लिए इतना, पशुपालक के लिए इतना, मत्स्यकार के लिए इतना, ऐसे करके। कोटा के लिए 10 करोड़ था टारगेट पशुपालन के लिए। मैं आज बहुत ही आनंद से ये विषय कहना चाहती हूं, आज 7,000 लोग से ज्यादा पशुपालन में आज लोन मिलने वाले हैं। और 10 करोड़ का टारगेट जहां हम शुरुआत में, इस साल के शुरू में हमारे सामने था 10 करोड़, आज वो टारगेट पार करते हुए 6 गुना ज्यादा कोटा में एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालक के लिए दिया जा रहा है। 10 करोड़ का टारगेट आज पूरे 120 के ज्यादा अमाउंट दे दिया। सिर्फ आज 68 करोड़ का बंटवारा होने वाले हैं। जहां 10 करोड़ से शुरू किए हमने इस साल सिर्फ कोटा के लिए, आज सिर्फ कोटा के लिए 68 करोड़ आज पशुपालक के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही किसान वाला और ट्रैक्टर खरीदने के लिए बहुत सारे स्टॉल्स बैंकों ने लगाया। 50 से ज्यादा आप देख सकते हैं बैंकों के स्टॉल से इधर जाकर के आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, उधर से लोन भी ले सकते हैं। ऐसे ट्रैक्टर खरीदना या कुछ घर में रिपेयर करना, इन सभी के नाम पर आज हमने 9,000 लोगों को आज दे रहे हैं क्रेडिट सैंक्शन। चाहे वो ट्रैक्टर के लिए हो, घर रिपेयर के लिए हो, कुछ और कारण के लिए हो। और उसमें सिर्फ कोटा के लिए आज रिटेल लोन के नाम पर 700 करोड़ रुपया आज ऋण बंटवारा होने वाले हैं। ऐसे करके पूरे आज के एक दिन में 1500 करोड़ का सैंक्शन लेटर हम आप सबको बंटवारा कर रहे हैं। 2500, am I right? 1500 के ज्यादा लोन, 2500 करोड़ से ज्यादा सिर्फ आज एक दिन कोटा के महिला और पुरुष के लिए ऋण सैंक्शन लेटर आज हम दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी डेटा इसीलिए दी क्योंकि डेटा के साथ बोलने में एक पार्लियामेंट क्षेत्र में कितने विस्तार से गरीब का, महिला का, किसान का, पशुपालक का, सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का गारंटी के साथ आप आगे एक कागज ना देते हुए आपको बैंक के द्वारा अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ब्याज कम दर में आपको लोन मिल रही है। इससे छोटे छोटे कस्बों में भी बिजनेस चलाने में आसानी होगा, सुविधा होगा। जैसे माननीय स्पीकर साहब जब उनके भाषण में बोल रहे थे, मैं इधर आए हुए हर महिला से हाथ जोड़ करके विनती करती हूं, आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ जो हम बोलते हैं, वो छोटे छोटे गांवों में भी बनाइए। बैंक के द्वारा आपको मदद मिलेगा और उसके द्वारा आपके जो भी प्रोडक्ट हो, वो दूध हो या
आप गांव में जो भी किसान के द्वारा उत्पादन होते हैं उस प्रोडक्ट का स्टोरेज भी बनाइए, वो स्टोरेज में धान को रख करके बाद में बेचे। उन सभी विषयों के लिए नाबार्ड के द्वारा लोन मिलता है। महिला स्वयं स्वच्छता ग्रुप, वो सब एसएचजी के द्वारा भी इनको लोन मिलता है। आप अपने गांव में बैठ करके उधर छोटा सा जो काम करते हैं उससे पूरे आप लाभ उठा सकते हैं। बैंक आपके यहां आते हैं, आपके घर तक पहुंचते हैं और जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोन है वो आप तक पहुंचेगा। इसीलिए मैं मानती हूं इससे ज्यादा आज माननीय स्पीकर साहब के प्रयत्न के लिए मैं उनको बधाई देती हूं और उनके प्रयत्न द्वारा बैंकों के काम और विस्तार से बढ़ने का एक मौका हमें मिला है। इस मौका के लिए मैं स्पीकर साहब का धन्यवाद कहती हूं और उसका भरपूर फायदा उठाना महिला से मैं रिक्वेस्ट पर्टिकुलरली करती हूं कि आप आगे आइए, बैंक भी आपके साथ काम करेगी और उससे कोटा आज एक बड़ा सा रेवोल्यूशन जैसे आगे बढ़ना चाहिए। महिला और पुरुष का आर्थिक व्यवस्था में बैंकों का रोल बहुत बड़ा है, इसका पूरे फायदा आप लोग उठाना चाहिए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, नमस्कार।